टेक्स्ट फीड कमांड। अगर कोई टेक्स्ट है आपको पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच में फिट करनी है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इस रेक्टेंगल के बाहर है और यहाँ पे टेक्स्ट है और रेक्टेंगल के अंदर है और यहाँ पे स्पेस छूट रही है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर टेक्स्ट को फिट कर देना है और मुझे इसको एक्सपांड करना है। तो अगर आपको श्रिंक करना है, स्ट्रेच करना है, तो आप टेक्स्ट फिट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आप उसकी लेंथ जो है वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्ट्रेच हो जाएगा। तो उसके लिए कमांड देना है टेक्स्ट फिट कमांड। अगर आपको कमांड टाइप नहीं करना है, मेनू में से लेना है, तो एक्सप्रेस है, उसके अंदर आप टेक्स्ट में जाएंगे, वहाँ पर टेक्स्ट फिट है। कमांड देने के बाद आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा एंड पॉइंट। अभी जहाँ पे आपने क्लिक किया है वो डिफ़ॉल्ट स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। इसकी जगह पे मैं ये स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं नया स्टार्ट पॉइंट ले रहा हूँ कि टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। अब टेक्स्ट का एंड कहाँ पे होना चाहिए, तो एंड पॉइंट यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उन 2 पॉइंट के बीच में टेक्स्ट आ जाएगा। स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे एंड करनी है। तो जो आप पॉइंट देंगे उसके बीच में फिट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एम टेक्स्ट से टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ओनली टेक्स्ट कमांड लेना पड़ेगा, रीटेक्स्ट कमांड। स्टार्ट पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपांड हो गया। वैसे ही मुझे यहाँ से लेके यहाँ के बीच में होगा तो श्रिंक भी हो जाएगा। तो एक ही कमांड है जिसमें आप श्रिंक भी कर सकते हैं, एक्सपांड भी कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, बराबर। तो जो भी आप पॉइंट देंगे उसके बीच में जो टेक्स्ट है वो फिट हो जाएगा। कि कोई टेक्स्ट आपने लिखी है तो उसका केस कैसे चेंज कर सकते हैं, मीन्स स्मॉल लेटर है तो कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटेंस केस में, टाइटल केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कमांड है टी केस कमांड। आप टी केस कमांड टाइप कर सकते हैं या तो एक्सप्रेस है, यहाँ पे चेंज टेक्स्ट केस ऑप्शन है, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो टी केस कमांड लिखना है आपको और जिस टेक्स्ट का केस चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना है। पहले मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। टी केस कमांड, और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है सेंटेंस केस, फर्स्ट ऑप्शन। सेंटेंस केस में क्या होता है कि कोई सेंटेंस होता है, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एम कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। फिर लोअर केस है, लोअर केस में ही अभी टेक्स्ट है तो मैं अपर केस कर रहा हूँ अभी, तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कॉपी कर रहा हूँ, टी केस, लोअर केस, जो अभी कैपिटल में सब कैरेक्टर है अपर केस में, वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल लेटर। फिर यहाँ पे टाइटल केस है। टाइटल केस में क्या होगा कि जो सेंटेंस लिखा है उसमें जितने भी वर्ड्स है उस वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे टाइटल केस ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे जितने भी वर्ड्स है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल हो गया। और यहाँ पे एक टोगल केस है। टोगल का मीनिंग क्या है कि जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल में हो जाएगा, अपर केस लोअर केस हो जाएगा, लोअर केस अपर केस हो जाएगा। तो अगर आपका लोअर केस है तो टोगल केस लेंगे तो भी अपर केस कर सकते हैं, अपर केस में टैक्स है और आप टोगल केस लेंगे तो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेंटेंस और टाइटल में भी ऐसा ही होगा, जो कैपिटल होगा वो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल हो जाएगा। तो टोगल में कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे। अपर केस लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से एक बार सेंटेंस केस, तो फर्स्ट जो है वो कैपिटल होगा। टी केस, लोअर केस सब स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस सब कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। टी केस, यहाँ टाइटल केस, तो जो वर्ड्स है उसके फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। अगर आप टोगल करेंगे तो अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट होगा, लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एम टेक्स्ट डी टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं केस को। अगर डायमेंशन में कोई टेक्स्ट है उसको भी आप कर सकते हैं। सब अपर केस कर लेना है, सब लोअर केस कर लेना है। टोगल केस में सब कैपिटल। सेंटेंस केस, सो ऐसे आपको कोई भी टेक्स्ट है उसका केस चेंज कर सकते हैं। तो ड्राइंग में ऐसे कोई टेक्स्ट लिखा है और आपको लगता है कि स्मॉल का कैपिटल करना है, लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस, टाइटल केस करना है, या तो फिर सेंटेंस केस करना है, तो या टोगल करना है, तो आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको टी केस कमांड लिखना पड़ेगा, या तो एक्सप्रेस में जाके जो टेक्स्ट है उसके अंदर आपको चेंज टेक्स्ट केस ऑप्शन लेना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि ऑफसेट कमांड में हम पैरेलल लाइन या तो कर्व क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज है और दूसरे फीचर्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कमांड से जाना है तो EX ऑफसेट आपको कमांड लिखना है, या तो फिर एक्सप्रेशन में मॉडिफाई, वहाँ पे एक्सटेंडेड ऑफसेट है, आपको लिखना है X ऑफसेट। ये कमांड थोड़ा ऑफसेट जैसा ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। सो स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो जो ऑफसेट में आता है सेम थिंग यहाँ पे स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस और थ्रू, मीन्स आपको कोई डिस्टेंस से ऑफसेट करना है या माउस क्लिक से करना है। सपोज मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ 1। अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, अभी आपको इनसाइड आउटसाइड क्लिक करना है, सपोज आउटसाइड, इसका ऑफसेट हो जाएगा, इसका ऑफसेट यहाँ पे, इसका ऑफसेट यहाँ पे, इसका ऑफसेट यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी ऑफसेट हो गया। वैसे ही अगर आपको मल्टीपल कॉपी बनानी है तो EX ऑफसेट, डिस्टेंस दे रहा हूँ 0.5। जैसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आएगा, तो मल्टीपल में आप देखेंगे मल्टीपल कॉपी क्रिएट हो जाएगी। सिलेक्ट मल्टीपल, तो मल्टीपल कॉपी भी जैसे आप ऑफसेट कमांड में कर सकते थे वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि सपोज अगर आपने मल्टीपल ऑप्शन नहीं लिया है, अगर आपको मल्टीपल ऑफसेट करना है तो EX ऑफसेट कमांड लिखना है, डिस्टेंस देना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अभी आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो मल्टीपल कॉपी ऑटोमेटिक क्रिएट होगी।
तो मल्टीपल लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक चीज़ कि जब आप ऑफसेट करते हैं तो ऑफसेट कॉपी क्रिएट होती है। अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है, तो देखेंगे सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो कंट्रोल बटन का यूज़ करना है, और अगर आपको मल्टीपल कॉपी बनानी है तो शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, तो मल्टीपल कॉपी क्रिएट होगी। वैसे ही थ्रू थ्रू ऑप्शन में आपको माउस क्लिक से ऑफसेट करना पड़ता है। सपोज मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, अभी एक्स ऑफसेट। अगर आपको सपोज डिस्टेंस नहीं पता और आपको ऑफसेट करना है, मुझे इस पॉइंट में से लाइन पास करनी है, तो थ्रू ऑप्शन में जाना है, अभी सिलेक्ट करना है और क्लिक कर देंगे तो उसमें से लाइन पास हो जाएगी। सिलेक्ट, मुझे इसमें से पास करना है, क्लिक। जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उस पॉइंट में से लाइन पास हो जाएगी, पैरेलल लाइन क्रिएट हो जाएगी, ऑफसेट हो जाएगा। तो अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता है और माउस क्लिक से ऑफसेट करना है तो आप थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। ओनली आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, विदाउट डिस्टेंस आप ऑफसेट कर सकते हैं। कमांड देना है, डिस्टेंस देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। थ्रू में जाना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, क्लिक पर। यहाँ पे आप मल्टीपल भी ले सकते हैं, तो मल्टीपल ऑफसेट करना है तो भी पॉसिबल है। सो माउस क्लिक से ऑफसेट करने के लिए थ्रू ऑप्शन है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑफसेट गैप टाइप, एक सिस्टम वेरिएबल है। तो जब आप ऑफसेट करते हैं तो उसके पहले आपको ये वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, ऑफसेट गैप टाइप। वहाँ पे वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है। अगर आप एक्स ऑफसेट में जाएंगे, सपोज डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे भी गैप टाइप है, बराबर। तो डिस्टेंस लेना है, अभी वैल्यू 0 है, बराबर। तो 0 वैल्यू में क्या होगा कि यहाँ पे पुल लाइन क्रिएट हो जाएगी, जो गैप है वो फिल हो जाएगी। यहाँ पे कॉर्नर पे पुल लाइन क्रिएट हो जाएगी, गैप फिल हो जाएगी। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ 1। अभी मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, 1 वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, ऑफसेट गैप टाइप में जब आप ऑफसेट करेंगे तो जो कॉर्नर है वहाँ पे फिलेट हो जाएगा। कॉर्नर फिलेट, जो गैप है वो फिलेट से फिल हो जाएगी, जो कॉर्नर है वो फिलेट हो जाएगा। अगर आप एक्स ऑफसेट लेने से पहले गैप टाइप है, ऑफसेट गैप टाइप, वहाँ पे 2 वैल्यू लेंगे तो वहाँ पे चैम्फर होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैम्फर हो गया। 0 वैल्यू में ओनली कॉर्नर क्रिएट होता है पुल लाइन से, 1 वैल्यू में कॉर्नर में फिलेट हो जाएगा और 2 वैल्यू से कॉर्नर में चैम्फर्ड हो जाएगा। नॉर्मल करना है तो 0 रखना है, अगर आपको चैम्फर फिलेट कॉर्नर पे चाहिए तो 2 लेना है। वैसे ही यहाँ पे मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चैम्फर्ड है।
1 वैल्यू, फिलेट और 0 वैल्यू। तो आपको इस सिस्टम वेरिएबल का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ऑफसेट कैप टाइप 0, 1 एंड 2 तीन वैल्यू आप ले सकते हैं, उससे आप ऑफसेट कर सकते हैं। ये ऑफसेट कमांड में ऑप्शन नहीं है, पर एक्स ऑफसेट में आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे ही लेयर है, यहाँ पे अभी मैंने 2 लेयर बनाए, लेयर ब्लू एंड लेयर रेड। अभी ये ऑब्जेक्ट लेयर रेड में है, अभी यहाँ पे 0 है बराबर। अभी मैं एक्स ऑफसेट कमांड दे रहा हूँ, डिस्टेंस दे रहा हूँ 0.5। ऑप्शन में जा रहा हूँ, वहाँ पे लेयर है, लेयर में जाना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सोर्स ऑब्जेक्ट में करना है कि करंट लेयर में करना है। अगर आप सोर्स ऑप्शन लेते हैं और इसका ऑफसेट करते हैं तो सोर्स लेयर है तो वो लेयर रेड है तो उसमें ऑफसेट हो जाएगा। ऑप्शन में लेयर में जा रहा हूँ, करंट लेयर में जा रहा हूँ। अभी करंट लेयर 0 है तो 0 लेयर में उसका ऑफसेट हो जाएगा। अभी करंट लेयर में लेयर ब्लू कर देता हूँ, वापस कमांड ऑप्शन लेयर, वहाँ पे सोर्स ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, तो सोर्स में ऑफसेट हो गया है। ऑप्शन लेयर, अभी मैं करंट ले रहा हूँ, करंट लेयर ब्लू है, तो जब आप इसका ऑफसेट करेंगे तो उस लेयर में ऑफसेट हो जाएगा, लेयर ब्लू में। तो आपको सोर्स ऑब्जेक्ट में ऑफसेट करना है या तो करंट लेयर में करना है, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे फास्ट सिलेक्शन का एक कमांड का नाम है fs। अगर आपको कमांड टाइप करके जाना है तो fs लिख के एंटर करना है। अगर आपको टाइप नहीं करना है तो एक्सप्रेशन है, उसके अंदर सिलेक्शन टूल्स है, उसमें फास्ट सिलेक्शन है। अभी फास्ट सिलेक्शन करने से पहले उसमें एक सिस्टम वेरिएबल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम वेरिएबल का नाम है fs मोड। अभी सिलेक्शन में क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसको टच होता हुआ जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन है, fs मोड ऑफ एंड fs मोड ऑन। अगर fs मोड ऑफ होगा तो सपोज आप इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके टच होते हुए जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएंगे बराबर। अभी अगर आप fs मोड ऑन रखेंगे तो सर्कल को टच होता हुआ ऑब्जेक्ट ये है, ये 4 ऑब्जेक्ट है, ये 4 पॉलीगॉन, पर वो तो सिलेक्ट होंगे लेकिन उसको भी टच होते जितने भी ऑब्जेक्ट है चेन सिलेक्शन में वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके लिए आपको fs मोड ऑन रखना पड़ेगा। पहले हम fs मोड टाइप करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऑफ ऑप्शन है, तो अभी क्या होगा जब आप fs लिखेंगे और आप सपोज सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो सर्कल को टच होते हुए जितने भी पॉलीगॉन है वो सिलेक्ट हो गए, बाकी के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुए। अभी मैं fs मोड कमांड वापस टाइप कर रहा हूँ, अभी मैं वहाँ पे ऑन कर देता हूँ। अभी वापस fs लिख रहा हूँ, अभी मैं वापस सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी क्या होगा कि जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट टचिंग ऑब्जेक्ट है चेन सिलेक्शन में वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल, सपोज यहाँ पे रेक्टेंगल एरे से मल्टीपल कॉपी मैंने सर्कल की बना दी है। अभी fs मोड कमांड दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑफ ले रहा हूँ। अभी fs, अभी कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके टचिंग जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गए। कोई भी जगह पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओनली 2 ऑब्जेक्ट टच है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बीच में करेंगे तो 4 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अभी यहाँ पे उसके टच जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आ रहा है, ओनली जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका टच जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वही आ रहा है। अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो fs मोड कमांड टाइप करना है, ऑन लिखना है। अभी आप fs लिखेंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। तो चेन सिलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको ओनली एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अभी आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो लाइन है, आर्क है, सर्कल है, इलिप्स है, पॉलीलाइन है, टेक्स्ट है, उसको आप ले सकते हैं। वापस मैं FS मोड कमांड दे रहा हूँ, उसमें ऑफ ले रहा हूँ। अभी मैं FS में जाके सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ओनली इलिप्स और रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। लाइन को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल और आर्क सिलेक्ट हो रहा है। इलिप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पॉलीलाइन एंड सर्कल सिलेक्ट हो रहा है। अभी मैं FS मोड कमांड में ऑन कर देता हूँ, वापस FS ले रहा हूँ। अभी आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो टचिंग ऑब्जेक्ट है उसको भी जो ऑब्जेक्ट टच हो रहा है वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आपको ऑटोकैड में फास्ट सिलेक्शन करना है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, FS कमांड का। और आपको उसमें ऑप्शन लेना पड़ेगा, FS मोड ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। ऑन रखेंगे तो ओनली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के जो टच ऑब्जेक्ट हो रहे हैं वही सिलेक्ट होंगे। FS मोड ऑन रखेंगे तो जो टचिंग ऑब्जेक्ट है उसको भी जो ऑब्जेक्ट टच हो रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। मोकोरो कमांड, मोकोरो MOCORO मीन्स एक ही कमांड में आप मूव, रोटेट, कॉपी कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं। कमांड का नाम है मोकोरो। तो अगर आपको एक कमांड लेना है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो मेनू है वहाँ पे मॉडिफाई है, उसमें सेकंड कमांड है मूव ऑब्लिक कॉपी ऑब्लिक रोटेट। तो एक ही कमांड में आप मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। आपको कमांड टाइप करना है तो मोकोरो लिखना पड़ेगा। मोकोरो जब आप कमांड टाइप करेंगे तो वहाँ पे पहले आपको एक बेस पॉइंट लेना पड़ेगा। सपोज मैं बेस पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट कॉर्नर, तो बेस पॉइंट फिक्स हो गया। अभी आपको क्या करना है, सपोज मूव करना है तो वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से, बेस पॉइंट से मूव हो जाएगा। मूव हो गया। अभी आप उसकी कॉपी भी कर सकते हैं। सपोज कॉपी करनी है तो मल्टीपल कॉपी पॉसिबल है, कमांड एक्टिव रहेगा, मल्टीपल कॉपी हो जाएगी। अगर आपको कमांड के बाहर निकलना है तो एग्जिट X लिखना पड़ेगा। अभी उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, सपोज रोटेट, तो रोटेशन एंगल आपको लिखना पड़ेगा। मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट को दूर कर देता हूँ, वापस कमांड दे रहा हूँ, सेम कमांड, बेस पॉइंट मूव, थोड़ा दूर ले जाता हूँ। फिर उसको रोटेट करना है तो रोटेट पॉसिबल है। रोटेट कितने एंगल पे रोटेट करना है, सेम कमांड में, सपोज 45 डिग्री। अब सपोज उसकी कॉपी भी करनी है, सेम जगह पे मैं ले रहा हूँ, एग्जिट। और उसको स्केल भी करना है, स्केल बड़ा करना है, छोटा करना है, सपोज डबल। तो मैंने उसी जगह पे कॉपी की थी तो वहां पे ऑब्जेक्ट रहा, दूसरी कॉपी यहाँ पे स्केल हो गई। अगर आपको बेस पॉइंट चेंज करना है तो बेस पॉइंट, सपोज इसकी जगह पे मैं ये पॉइंट अभी ले रहा हूँ तो ये बेस पॉइंट हो जाएगा। अभी आप कॉपी करेंगे या मूव करेंगे तो उस पॉइंट से अभी कॉपी होगा, मूव होगा या तो रोटेट होगा। एग्जिट के लिए X एंटर। वापस बेस पॉइंट चेंज करना है, मुझे सपोज ये पॉइंट लेना है तो बेस पॉइंट से बेस पॉइंट चेंज होता है। कॉपी, उसी जगह पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, एग्जिट, और स्केल कर रहा हूँ, स्केल, तो उसी जगह से स्केल होगा अभी 0.5। वापस कॉपी, उसी जगह पे कॉपी कर रहा हूँ, एग्जिट, स्केल 4 टाइम्स। सब मुझे रोटेट करना है, रोटेट 45 डिग्री रोटेट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको कॉपी भी करना है, रोटेट भी करना है तो आप कर सकते हैं सेम कमांड में।
मैं कोई कमांड बेस पॉइंट ये पॉइंट दे रहा हूँ। अभी कॉपी कर रहा हूँ, सेम जगह पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। एग्जिट। अभी इसका रोटेशन भी करना है, रोटेट, तो उस पॉइंट से भी रोटेशन भी हो जाएगा 180 डिग्री। अभी आपको स्केल करना है, स्केल भी कर सकते हैं। स्केल आपको उसको बड़ा करना है, छोटा, तो अभी बेस पॉइंट ये पॉइंट है तो वहाँ से होगा। अगर आपको बेस पॉइंट चेंज करना है तो बेस पॉइंट में जाना है। सपोज ये पॉइंट बेस पॉइंट, स्केल वैल्यू 1.25, तो वहाँ पे उसकी साइज चेंज हो जाएगी। तो ये कमांड क्या करता है कि सेम कमांड में अगर आपको मूव भी करना हो, कॉपी भी करना हो, रोटेट भी करना हो, स्केल भी करना हो, तो आप कर सकते हैं सेम कमांड में। ट्रिम कमांड, अभी आपने ट्रिम कमांड तो सुना होगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सट्रीम कमांड। एक्सट्रीम कमांड में क्या होता है कि अभी बहुत सारी लाइन आपको ट्रिम करनी होती है, तो आपको ट्रिम कमांड लेना पड़ता है और फिर अलग अलग साइड से उसको ट्रिम करना पड़ता है, उसमें टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे एक साथ आपको लाइन एक ही एक्शन में ट्रिम करनी हो, एक ही क्लिक पे, तो आप एक्सट्रीम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको एक्सट्रीम कमांड देना है, फिर आपको एक कटिंग एज सिलेक्ट करना है। अभी आप देखेंगे कमांड पर लिखा है कि आप किस ऑब्जेक्ट को कटिंग एज ले सकते हैं। तो पूरी लाइन है, सर्कल, आर्क, इलिप्स, कोई इमेज है, टेक्स्ट है, उसको कटिंग एज ले सकते हैं। तो मैं सर्कल को कटिंग एज ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई द साइड टू ट्रिम ऑन, किस साइड आपको ट्रिम करना है। तो आपको जस्ट सिंगल क्लिक करना है आइदर साइड, कोई भी एक साइड। तो मैं इनसाइड क्लिक कर रहा हूँ कहीं पे भी। तो आप देखेंगे सर्कल को जितनी एज इंटरसेक्ट करती थी, क्रॉस करती थी, वो सारी एज में इस लाइनें ट्रिम हो गई एक ही एक्शन में। वापस हम लेते हैं। अभी मैं सर्कल को ले रहा हूँ और क्लिक आउटसाइड कर रहा हूँ। जो लाइनें सर्कल को क्रॉस करती है वही लाइन ट्रिम हो गई। तो सिंगल क्लिक में अब देखेंगे ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गए। सपोज एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक सर्कल है, अभी एक्सट्रीम कमांड दे रहा हूँ मैं। रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट क्रॉस होता है वही कट होगा। तो मैं अभी आउटसाइड क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आउटसाइड जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी सर्कल या लाइन थी, वो यहाँ पे कट हो। सिलेक्ट, अभी इनसाइड। अभी आप देखेंगे इस सर्कल को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर्कल है वो रेक्टेंगल को क्रॉस नहीं कर रहा था। तो जो ऑब्जेक्ट क्रॉस करेगा वही कट होगा। तो यहाँ पे सर्कल है, जितने भी सर्कल है कॉर्नर पे वो कट हो गए, लाइन बीच में से कट हो गई, लेकिन इस सर्कल को कुछ नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट क्रॉस होता है वही कट होता है। एक्सट्रीम, मुझे ओनली बीच की लाइन रखनी है, तो मैं इस लाइन को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करके यहाँ आप देखेंगे ये लाइन निकल गई, ये लाइन निकल गई। तो ऐसे आपको फास्ट ट्रिम करना है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रीम कमांड। तो ये पहला कमांड था। ये दूसरा कमांड है उप्स कमांड। सपोज मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं सर्कल को डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और बाद में एक इलिप्स ड्रॉ करता हूँ। अभी जो मैंने सर्कल डिलीट किया उसको मुझे वापस लाना है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे कि उसको अंडू करेंगे, Ctrl+Z या अंडू कमांड। तो जो हमने लास्ट में इलिप्स ड्रॉ किया था वो निकल गया, वापस अंडू।
अभी रेक्टेंगल भी निकल जाएगा, वापस अंडू, अभी सर्कल वापस आ जाएगा। पर अभी क्या होगा कि जो बाद में हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए थे वो सब निकल जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं करना हो तो मैं एक सर्कल वापस ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी रेक्टेंगल और बाद में तो मुझे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट जो बाद में मैंने ड्रॉ किए है सर्कल को डिलीट करने के बाद वो भी रखने हैं और सर्कल भी चाहिए उसी जगह पे। तो उसके लिए कमांड है, कमांड का नाम है oops कमांड, OOPS oops कमांड। अब जैसे एंटर करेंगे तो जहाँ पे सर्कल डिलीट हुआ था उसी जगह पे सर्कल आ जाएगा, और उसके बाद आपने कितने भी कमांड यूज़ किए होंगे उसको कुछ नहीं होगा और सर्कल अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो इस कमांड में जो आपने लास्ट में ऑब्जेक्ट डिलीट किया होगा, सिंगल या तो ग्रुप में जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके डिलीट किए होंगे वो सारे अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, लेकिन उससे लास्ट में जो डिलीट होंगे वही वापस आएंगे और उससे पहले कोई अगर डिलीट किए होंगे वो नहीं आएंगे। तो सपोज मैंने अभी इन तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आर्क बना रहा हूँ, उसकी कॉपी कर रहा हूँ, मिरर कर रहा हूँ। अभी मैं oops कमांड दे रहा हूँ। अब देखेंगे लास्ट सिलेक्शन में हमने जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके डिलीट किए वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने पर्ज कमांड से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट किए हैं वो वापस नहीं आ सकते, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट कमांड से इरेज कमांड से आपने डिलीट किए वो ऑब्जेक्ट वापस आ सकते हैं, और ओनली लास्ट डिलीटेड ऑब्जेक्ट, उससे पहले के ऑब्जेक्ट आप वापस नहीं ला सकते। तो ये जो प्रॉब्लम होता है अंडू में, अंडू में क्या होता है कि लास्ट जो एक्शन है वो निकल जाता है, और सर्कल लाने के लिए हमने इलिप्स को अंडू किया तो इलिप्स निकल गया, रेक्टेंगल अंडू हो गया, सर्कल आ गया। तो अभी मुझे रेक्टेंगल इलिप्स चाहिए तो वो मुझे वापस ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने oops कमांड का यूज़ किया है तो आपको वापस ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप oops कमांड देंगे तो लास्ट डिलीट अपनी जगह पे वो ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। तो ये था oops कमांड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में आपको कोई भी कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं easywaycad@gmail.com पे। तो अगर आपको मेरी चैनल पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर कर देना। तो देखते रहे मेरी चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। आपका धन्यवाद, थैंक यू।